नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिल्वर के बारे में। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को सिल्वर की ज्वेलरी, सिल्वर के ऑर्नामेंट और सिल्वर के कॉइन के बारे में बताऊंगा। इसके बाद में हम लोग जो है बात करेंगे कि इसमें कितनी प्योरिटी होती है और जब आप इसको एक्सचेंज करते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिलती है। और लास्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को क्या खरीदना इन्वेस्टमेंट के लिए जो है सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सिल्वर की ज्वेलरी के बारे में। और सिल्वर की सबसे जो मेन ज्वेलरी है आप सभी लोग जानते हैं कि वो है पायल। तो पायल में दोस्तों बहुत सारे अलग अलग प्रकार आते हैं। अलग अलग प्रकारों में जो है राजकोट पायल, कोल्हापुरी पायल और बहुत सारी पायल आती है। उनके बारे में मैं जो है आप लोगों को बताने की जो है अभी कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कोल्हापुरी पायल की। कोल्हापुरी पायल में जो है 65 से 70 ग्राम जो होती है प्योरिटी होती है। और कोल्हापुरी पायल जो है दिखने में कुछ इस तरीके से दिखती है। जैसे ये एक पट्टी रहेगी, पट्टी के नीचे जो है छोटे छोटे जो है डिजाइन बने हुए रहेंगे और कहीं कहीं पे जो है घुंघरू देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ कुछ इस तरीके की भी जो है डिजाइन कोल्हापुरी पायल में जो है वो आती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं राजकोट पायल के बारे में। तो राजकोट पायल भी पायल का एक टाइप होता है। उसमें भी 70 से 75% तक जो है प्योरिटी होती है। और इसमें जो है आप लोगों को कुछ इस तरीके का बेल्ट देखने के लिए मिलता है और बीच बीच में कुछ ऐसे डिजाइन देखने के लिए मिलते हैं। और बाद में यहाँ पे जो होती है चेन्स होती है और यहाँ पे हुक जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है। तो राजकोट पायल जो होती है कुछ इस प्रकार से जो है दिखती है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं आगरा पायल के बारे में। तो आगरा पायल में जो होती है 65 से लेके 70% तक की प्योरिटी होती है। और इसमें जो है ये राजकोट पायल की तरह ही बेल्ट होता है, लेकिन ये जो नीचे की चेन्स है वो ज्यादा घनी होती है और ये जो सारी डिजाइन है ये थोड़ी सी ज्यादा होती है इसमें। और साथ ही साथ मीनाकारी का वगैरह भी जो है वर्क इसमें होता है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सेलम पायल के बारे में। तो सेलम पायल हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि सबसे अच्छी प्योरिटी में आती है, जिसकी प्योरिटी 70% से लेके 75% तक होती है। और जो सेलम पायल है वो दिखने में कोल्हापुरी जैसी दिखती है। उसमें जो है कुछ इस टाइप का बेल्ट होता है और नीचे जो है ऐसे सिल्वर के जो है झालर झालर लगे होते हैं। झालर बोल सकते हैं या फिर चैन बोल सकते हैं। और बीच बीच में कुछ इस तरीके के जो है बारीक बारीक डिजाइन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 70 से 75% तक इसमें प्योरिटी होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बॉम्बे पायल के बारे में। तो बॉम्बे पायल जो होती है फैंसी पायल होती है और इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजाइन आते हैं। इसमें राजकोट टाइप का भी डिजाइन आ सकता है, कोल्हापुरी टाइप का भी डिजाइन आ सकता है और फैंसी डिजाइन भी आ सकते हैं। इसमें जो है बहुत सारे नग या फिर जो स्टोन्स है, कलर स्टोन्स, वो भी लगे हुए आते हैं। और इसकी जो प्योरिटी होती है वो 50 से लेके 40% तक, 50% तक, 60% तक ऐसे होती है। जब आप इसको रिटर्न करते हैं तो आपको 50% से लेके 40% तक एक्सचेंज वैल्यू जो है इसकी मिलती है। तो दोस्तों ये सारी जो सिल्वर की पायल्स हैं ये 70, 75 या 65% प्योरिटी वाली होती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्राइस आप लोगों को क्या पड़ता है। तो हालांकि यहाँ पे जो है प्योरिटी इसमें 70-75% होती है, लेकिन इसमें गोल्ड की तरह जो है आप लोगों को 75% या 85% का पैसा नहीं लगता। इसमें आपको पूरा पूरा 100% सिल्वर का ही पैसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 56,400 का आज का मैंने पर केजी सिल्वर का प्राइस पकड़ा है। अब 56,400 रुपए पर केजी मतलब 564 रुपए पर तोला। 564 रुपए पर तोला मतलब पर तोले के पीछे जो है अगर 2 रुपया पर ग्राम भी अगर हम लोग मेकिंग समझ के चले तो 20 रुपए जो है एक तोले के पीछे मेकिंग लग जाती है। मतलब 584 रुपए तोला जो है, यानी कि 10 ग्राम का आप लोगों को जो है सिल्वर पड़ता है अगर पायल के फॉर्म्स में अगर आप लोग लेते हैं तो दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में ये भी ख्याल आ सकता है कि इसमें जो है 70 से लेके 75% ऐसी प्योरिटी होती है तो ज्वेलर लोगों की इसमें बहुत कमाई होती होगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिल्वर में जो है बहुत सारा स्टॉक रखना पड़ता है, वो किलो से रखना पड़ता है। और जो ज्वेलर्स होते हैं उन लोगों को भी जो अगर ये मान के चलिए 75% प्योर है प्लस इसके ऊपर 10% जो है उन लोगों को कारीगर को या फिर जो होलसेलर है उनको जो है मेकिंग देनी पड़ती है और किलो के हिसाब से भाव में जो है ये पायल खरीदनी पड़ती है। और किलो में खरीदने तो पड़ती है तो उस हिसाब से देखा जाए तो 20 से 25% तक ही इसमें जो होती है मार्जिन होती है। इसी के साथ साथ आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब पायल लेने के लिए जाते हैं तो साथ में जो है बिछिया उन लोग फ्री में मांग लेते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो सिल्वर के बिजनेस में होती है। इसलिए जो है सिल्वर का बिजनेस आप लोगों को जो छोटे ज्वेलर्स है वही ज्यादातर करते हुए दिखेंगे, क्योंकि बड़े जो ब्रांड है उनको सिल्वर का जो बिजनेस है वो मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों ये तो हुई सिल्वर की पायल यानी कि ज्वेलरी की बात। अब हालांकि पायल की मैंने यहाँ पे बात की है, लेकिन सभी लगभग ज्वेलरी आप मान के चलिए इसी टाइप की आती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑर्नामेंट्स की। ऑर्नामेंट्स मतलब
हालांकि इनको भी ऑर्नामेंट्स ही कहेंगे, लेकिन जो बर्तन हो गए, ग्लास हो गई, कटोरी हो गई, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एंटिक टाइप का डिजाइन है। अब इस टाइप के डिजाइन जो होते हैं 92% जो होते हैं प्योर होते हैं, और जब आप इसको बाई करने के लिए जाते हैं तो आपको सिल्वर का जो 100% का पूरा प्राइस है वो देना पड़ता है, प्लस इसके ऊपर 10 रुपए पर ग्राम या 15 रुपए पर ग्राम जो है मेकिंग देनी पड़ती है। और जब आप इसको रिटर्न करते हैं तो जो 92% आपकी प्योरिटी है उसका आप लोगों को रिटर्न मिल जाता है या फिर एक्सचेंज इसमें हो जाता है। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे आप लोगों को 2 एग्जाम्पल देने के लिए समझाया हुआ है। ये आप एक प्लेट देख लीजिए, उसके बाद में ये एक प्लेट देख लीजिए। आप लोग को देख के ही अंदाजा हो जाएगा कि ये वाली जो प्लेट है वो ज्यादा प्योर होगी इसके मुकाबले। उसका रीजन ये है दोस्तों कि इस टाइप की जो प्लेट्स होती है ज्वेलर अपने हिसाब से मैन्युफैक्चरर करवाते हैं। 80% भी इसमें प्योरिटी हो सकती है, 90% भी हो सकती है और 100% भी हो सकती है, लेकिन 100% प्योरिटी वाली कुछ इस तरीके से दिखती है। और ये जो है 92 से लेके 100 के बीच में इसकी प्योरिटी बैठती है। इसके ऊपर भी मेकिंग चार्ज आपको 10 से 15% तक रहते हैं, और इसमें जो रहते हैं आपके अलग अलग प्योरिटी हो सकती है। तो मेकिंग चार्ज इसमें वेरी कर सकते हैं, 5 रुपए ग्राम, 7 रुपए ग्राम, लेकिन वो डिपेंड करता है वो किस टाइप का जो है ऑर्नामेंट है। तो ऑर्नामेंट भी अगर आप खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपकी जो प्योरिटी होती है उसमें ज्यादा होती है, और आप लोगों को जब रिटर्न आप करोगे तो उसमें कोई ज्यादा डिडक्शन नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिल्वर कॉइन के बारे में। तो सिल्वर कॉइन खरीदना मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं होता। क्योंकि हम लोग कॉइन खरीदने के बारे में इसलिए सोचते हैं कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए ये चीज बेस्ट है। लेकिन जो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो ये सिल्वर कॉइन है ये लोकल ज्वेलर्स के पास में अवेलेबल होते हैं, ओम या फिर फ्लावर या फिर और कोई डिजाइन इसमें होते हैं, उसके ऊपर लिखा रहेगा 999, लेकिन इसमें प्योरिटी जो है 85% भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है। अब जब आप इसको एक्सचेंज करने के लिए जाएंगे तो एक्सचेंज करते वक्त जो है आप लोगों को 80% के हिसाब से रिटर्न मिल सकता है, मतलब 20% आप लोगों का डिडक्ट यानी कि कट हो सकता है। अब जो ये जो कॉइन हो गए ये तो बेस्ट है, लेकिन इसके अलावा जैसे ये MMTC पैम का जो कॉइन है, जैसे ये 50 ग्राम का कॉइन है, इसके बाद में ये 100 ग्राम का कॉइन है 49 का है। तो 49 का कॉइन सिल्वर में एज सच एज 999 बहुत हो गया, 49 के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे आज जो है, जिस वक्त मैंने जो है ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, उस वक्त MMTC पैम का जो है अमेजोन की साइट से मैंने ये प्राइस निकाल के रखा हुआ है। तो देखिए अमेजोन की साइट पे ये 10 ग्राम का जो सिल्वर कॉइन है 49 वाला है, और इसकी जो प्राइस है 910 रुपए है, 29% डिस्काउंट देने के बाद में। मतलब पहले इसकी प्राइस थी 1280 रुपए। तो इसमें तो सिल्वर में और गोल्ड में डिस्काउंट के बारे में आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जेन्युइन प्राइसेस होते हैं वही होते हैं, क्योंकि ये MRP पे नहीं बिकता है। तो ये डिस्काउंट देख के आप लोग जो है कभी भी इसकी जो है बाइंग ना करें। तो ये जो सिल्वर कॉइन है आप लोगों को 910 रुपए में पड़ रहा है, तो 910 डिवाइडेड बाई मैंने यहाँ पे 1.03 किया है। 1.03 इसके लिए किया है कि 1 डिवाइडेड बाई 1.03 करने के बाद में आप लोगों का जो GST है वो निकल जाएगा, और एक्चुअल में सिल्वर की क्या प्राइस आ रही है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिल्वर का जो प्राइस है वो 883 रुपीज फॉर 10 ग्राम है। फॉर 10 ग्राम 883 रुपीज जो है यहाँ पे चार्ज लग रहा है। तो अगर हम लोग 883 डिवाइडेड बाई 554, यानी कि ये 10 ग्राम का प्राइस है, ये भी 10 ग्राम का प्राइस है जो अमेजोन पे हम लोगों को मिल रहा है। तो 883 डिवाइडेड बाई 564, तो आप लोगों को 1.56 ये जो है अमाउंट आ जाएगा। तो इसमें जो 56 है यानी कि 56% जो है आप लोगों को ज्यादा पैसे लग रहे हैं सिल्वर में, क्योंकि आज का जो सिल्वर का प्राइस है वो 564 रुपीज पर 10 ग्राम है, और यहाँ पे आप लोगों को 883 रुपीज पर 10 ग्राम पड़ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को जो है कॉइन खरीदना थोड़ा सा जो है महंगा पड़ सकता है ब्रांडेड चीजों का, जैसे MMTC पैम्प हो गया, BRBL हो गया। मैं BRBL का भी आप लोगों को एक ऑप्शन दिखा देता हूँ। जैसे ये BRBL का मैंने यहाँ पे एक निकाल के रखा हुआ है। तो आज का जो 50 ग्राम का बार है BRBL का 999 प्योरिटी का, उसकी प्राइस आ रही है 3710 इसकी प्राइस आ रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3710 डिवाइडेड बाई 1.03, यानी कि इसमें से GST निकल जाएगा, मतलब 3601 रुपए का जो है हम लोगों को ये सिल्वर का कॉइन पड़ रहा है। अब 3601 डिवाइडेड बाई 50 अगर करते हैं तो 72.02, यानी कि 720 रुपए पर तोले के हिसाब से इसका रेट हम लोगों को पड़ता है। और 720 डिवाइडेड बाय हम लोग 564 कर देते हैं, क्योंकि 564 आज का रेट मैंने जो है कैलकुलेट किया हुआ है, तो उस हिसाब से 1.27 निकल के आता है। यानी कि इसमें भी जो है आपकी 27 से 28% जो है
या तो आप मेकिंग मान सकते हैं या तो एक्स्ट्रा चार्ज है वो जा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हुई सिल्वर के कॉइन की बात। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टर्लिंग सिल्वर यानी कि 925 जो ज्वेलरी अभी आ रही है मार्केट में उसके बारे में। हालांकि ये ज्वेलरी बहुत टाइम से नहीं आ रही है, पिछले कुछ सालों से ही आ रही है, मान के चलिए 8-10 सालों से ये ज्वेलरी आ रही है। इसमें क्या होता है ना, ज्वेलरी में एकदम अच्छी फिनिशिंग होती है और बहुत पतली पतली फिनिशिंग, जैसे आप प्लेटिनम की चीजें देखते हो वैसी फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है। लेकिन इसमें जो होता है दोस्तों, आप लोगों को जो है मेकिंग चार्ज नहीं लगता, इसमें जो है एमआरपी बेस पे चीजें चलती है। एमआरपी बेस के पे मतलब मान के चलिए ये जो रिंग है ये 4 ग्राम की है, तो 4 ग्राम की अगर मान के चलिए एवरेज में हम लोग 600 रुपए का भाव पकड़ के चलते हैं तो पर ग्राम हो गया 60 रुपया, तो 6 चौक 24 240 रुपए की ये रिंग होनी चाहिए, प्लस इसमें जो भी मेकिंग है 20-30 रुपए एक्स्ट्रा लगने चाहिए, तो 300 रुपए मान के चलिए। लेकिन ये 300 रुपए में ना मिलकर आप लोगों को 500-600 ऐसे एमआरपी पे मिलती है। तो ये हो गई दोस्तों स्टर्लिंग सिल्वर की बात। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हम लोगों को बाई क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबकी मैंने मेकिंग आप लोगों को बता दी, सबकी रिटर्न वैल्यू बता दी, ये भी बता दिया कि सिल्वर के जो कॉइन है वो जैसे एमएमटीसी पैम्प है या फिर बीआरबीएल जैसे ब्रांड है उनसे खरीदना आप लोगों के लिए थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज आप लोगों को बताई है कि जैसे ये 50 ग्राम का बार है या कॉइन है, तो इसमें आपको 27 से 28% मेकिंग लग रही है। लेकिन अगर ये 10 ग्राम का है तो ये 56% लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें सिल्वर में जो है किलो के हिसाब से बात होती है और ये जो है बहुत छोटे डोमिनेशन माने जाते हैं, इसके लिए इसकी प्राइस जो है आप लोगों को थोड़ी ज्यादा लग रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोगों को क्या खरीदना चाहिए। तो देखिए, स्टर्लिंग सिल्वर जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये एमआरपी बेस्ड प्रोडक्ट चलते हैं, तो एमआरपी बेस्ड बहुत सारे जो है प्रोडक्ट महंगे पड़ते हैं हम लोगों को, ये मान के चल सकते हैं दुगने प्राइस में ही पड़ते हैं। तो इसके लिए स्टर्लिंग सिल्वर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना तो बेस्ट नहीं है। हाँ, ज्वेलरी आप अगर पहनने के शौकीन हो, प्लेटिनम जैसी चीज दिखने में लगे और सिल्वर में हो, कम पैसे में हो, तो आप स्टर्लिंग सिल्वर जो है बाई कर सकते हो। फिर इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर के जो मैंने बार बताया जैसे बीआरबीएल का, उसके बाद में एमएमटीसी का, तो बीआरबीएल एमएमटीसी खरीदना आप लोगों के लिए सही नहीं है। अगर आप लोग सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कॉइन ही खरीदना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप जो है लोकल ज्वेलर्स से कॉइन खरीद सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि आपने तो कहा था कि 85% 90% जो इनके मन में आए वो प्योरिटी हो सकती है, लेकिन दोस्तों आप वहां पे उनको पूछेंगे कि इसमें एक्चुअल प्योरिटी क्या है और जब मैं रिटर्न करूंगा तो मेरे को रिटर्न में कितना डिडक्शन होगा, ये अगर आप पूछ लेते हैं तो ये आप लोगों को सस्ता पड़ता है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को 10 से लेके 15% तक ही जो है रिटर्न वैल्यू में आपका डिडक्शन होगा, यानी कि आपका पैसा कटेगा। तो ये जो कॉइन होते हैं जो लोकल ज्वेलर्स बेचते हैं ये बेस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह भी बहुत कम लगते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये तो हो गया सिल्वर कॉइन, जो लोकल ज्वेलर बेचते हैं वो बेस्ट है। अब दोस्तों इस टाइप की जो ऑर्नामेंट है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये जो एंटिक टाइप की चीज है ये आप लोग जो है शौकिया तौर पे खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे ये मैंने आपको एक चीज बताई कि जिसमें 92 से 100% प्योरिटी होती है और लोकल ज्वेलर्स ये चीजें बेचते हैं, तो वहां से आप लोग इसको बाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो है आपका 8 से 10% तक का ही जो है लॉस होता है जब आप एक्सचेंज करते हो। तो इसके लिए ये चीजें जो होती है बेस्ट होती है। और सिल्वर की ज्वेलरी यानी कि पायल वगैरह की बात करें तो देखिए, सिल्वर की पायल या ज्वेलरी में आपका 25 से 30% तक का लॉस होता है अगर आप लोग जो है उसको बार बार एक्सचेंज करते हैं तो। लेकिन आप लोग उसको बार बार एक्सचेंज ना करें, एक बार पहन लिए पहनते रहे, उसके बाद में जो खराब हो गया है तो अपने पास में ही रखिए या एज ए इन्वेस्टमेंट। तो उस कंडीशन में ये चीजें अच्छी है। और उसमें भी देख ले कि सबसे बेस्ट जो है क्वालिटी किस में आती है। जैसे सेलम में बहुत अच्छी प्योरिटी आती है, राजकोट में बहुत अच्छी प्योरिटी आती है, उसमें कोई नग ना हो, कोई अदर चीजें ना हो, ऐसी चीजें जो है आप लोग रख सकते हैं। लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है कि आप इस टाइप की थाली वगैरह जो 100% प्योरिटी में आती है, जिसमें 10 से 15 रुपए मेकिंग चार्ज पड़ता है, इस टाइप की थाली और कॉइन्स, ऐसे में जो है आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने कम से कम 3 बार ये वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन जो है बार बार कभी कैमरा खराब हो जा रहा है, कभी माइक बंद हो जा रहा है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मैं आपसे अगली वीडियो में और कुछ नया लेके जरूर मिलूंगा।